अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज हम एक ऐसे खित्ते की सैर करने जा रहे हैं जिसे पूरी दुनिया के लोग मुल्क समझते हैं, जबकि ये मुल्क नहीं बल्कि कई ममालिक के ग्रुप का नाम है जो कि सबसे ज़्यादा क्रिकेट की वजह से मशहूर है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आज हम सैर करने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज़ की। इस खित्ते के वो कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ इंडियंस और पाकिस्तानी बगैर वीज़ा जा सकते हैं। ये खित्ता इंडिया से 14,000 किलोमीटर दूर होने के बावजूद रेड इंडियंस क्यों कहलाता है? क्या वाकई यहाँ का कोई कबीला आदमखोर था? ये सब और बहुत कुछ दिलचस्प और अजीब हम जानेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, ये वीडियो आपके लिए नहायत मुफीद और मालूमाती साबित होगी। तो चलते हैं वेस्ट इंडीज़ के एक दिलकश और यादगार सफ़र पर। नाज़रीन इकराम, अगर आप मेरे इस चैनल आरजे स्टोरी टेलर पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप भी हमारे साथ साथ दुनिया के तमाम ममालिक की सैर कर सकें और उनकी तारीख और जुग्राफिया से बाखबर हो सकें। इस खित्ते का तारीखी नाम वेस्ट इंडीज़ है और मौजूदा नाम कैरिबियन है। इस खित्ते की कुल आबादी 4 करोड़ 50 लाख है और ये आबादी इस खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक पर मुश्तमिल है। वेस्ट इंडीज़ में बहुत से आइलैंड शामिल हैं जिनमें टबाको, डोमिनिका, बारबाडोस, ट्रिनिडेड, जमैका, मॉन्टसीरट और बहामास शामिल हैं। नाज़रीन इकराम, अब आपको बताते हैं कि अगर वेस्ट इंडीज़ कंट्री नहीं है तो फिर ये नाम कैसे फेमस हो गया। ये बात है 16वीं सदी की, जब यूरोप इंडिया को तलाश करना चाहता था। इस वक्त का इंडिया बरसगीर था, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब एक ही मुल्क थे और यूरोप के लोग इंडिया को इंडीज़ बोलते थे। कोलंबस इंडिया जाने की बजाय कैरिबियन सी के जज़ायर पर पहुंच गया और इसे लगा कि इसने इंडिया को तलाश कर लिया है, जिसे इस वक्त इंडीज़ कहा जाता था। 1498 में वास्को डे गामा जब बरसगीर पहुंचा तो इसने कहा कि असल इंडिया तो ये है। कोलंबस ने तो गलत इलाके को इंडिया समझ लिया है। तो कोलंबस की बात की लाज रखने के लिए बरसगीर को ईस्ट इंडीज़ का नाम दे दिया गया और कैरिबियन खित्ते को वेस्ट इंडीज़ का नाम दे दिया गया। वेस्ट इंडीज़ की बड़ी आबादी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखती है और ये बड़ी तादाद में गुलामों के तौर पर लाए गए थे जिनसे यहाँ खेती बाड़ी का काम करवाया जाता था। वेस्ट इंडीज़ के बहुत से खित्तों की सरकारी जुबान भी इंग्लिश है। वेस्ट इंडीज़ के ममालिक में सबसे ज़्यादा जीडीपी डोमिनिका रिपब्लिक की है जो कि 120 बिलियन डॉलर के करीब है। ट्रिनिडेड और टोबाको की जीडीपी 30 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदन 2000 डॉलर के करीब है। वेस्ट इंडीज़ के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ करेंसी इस्तेमाल होती है, जैसे कि डोमिनिका रिपब्लिक में डोमेनिको पैसो जो कि पाकिस्तानी 5 रुपए के बराबर है। बारबाडोस में बारबियन डॉलर जो कि पाकिस्तानी 138 रुपए के बराबर है। ट्रिनिडेड एंड टोबागो में इस्तेमाल होने वाली करेंसी का नाम ट्रिनिडेड टोबागो डॉलर है और ये 1 डॉलर पाकिस्तानी 40 रुपयों के बराबर है। यहाँ के लोग नाच गाने को पसंद करते हैं, पार्टी करना और मिलकर रहना इनको अच्छा लगता है। अगर बात करें तारीख की तो 1400 में सबसे पहले स्पेन ने इस पर कब्जा किया। स्पेन के कब्जा करने के बावजूद यहाँ सफ़ेद लोग इसलिए नहीं हैं कि स्पेन ने यहाँ आबादकारी नहीं की, बल्कि इस खित्ते के लोगों को गुलाम बनाकर रखा और इनसे खेती बाड़ी का काम लिया और यहाँ का अनाज अपने मुल्क में मुंतकिल करते रहे। यहाँ की मशहूर फसलों में गन्ना, कपास और कॉफ़ी है। 20वीं सदी तक ये लोग गुलामी की ज़िंदगी गुजारते रहे और फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ आइलैंड्स को आज़ादी मिलना शुरू हुई। आज़ादी के बाद से इनमें सबसे अमीर आइलैंड बहामास आइलैंड है और इनमें सबसे गरीब आइलैंड हैटी आइलैंड है। और अगर महंगाई के लिहाज से देखा जाए तो सबसे महंगा कैमन आइलैंड है, जबकि सबसे ज़्यादा डेवलप आइलैंड्स में बारबाडोस, ट्रिनिडेड और टोबाको आइलैंड शामिल हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक भी जदीद और खूबसूरत तरीन आइलैंड में शुमार होता है। नाज़रीन इकराम, ये पूरी दुनिया में अपनी क्रिकेट की वजह से फेमस है, जबकि दुनिया का तेज तरीन भागने वाला शख्स यूसैन बोल्ट भी इसी खित्ते के कंट्री जमैका से है। इस शख्स ने 100 मीटर रेस सिर्फ 9.58 सेकंड में दौड़ी थी, जो कि अभी तक दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जबकि एक ज़माने में पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स से डरते थे। इनके कद भी 6.5 से 7 फुट के करीब थे और ये नहायत ताकतवर थे। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम 15 ममालिक से मिलकर बनी है और इस टीम का आगाज 1928 में हुआ जब इसे टेस्ट टीम का दर्जा दिया गया था और फिर 1980 तक वेस्ट इंडीज़ की टीम दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन टीम बन चुकी थी। दुनिया का सबसे पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में वेस्ट इंडीज़ ने जीता, जबकि इसके बाद क्रिकेट का दूसरा आलमी कप भी 1979 में वेस्ट इंडीज़ ने ही जीता, जिसके बाद पूरी दुनिया में वेस्ट इंडीज़ का नाम फेमस हो गया। इनके सुनहरी दौर के मशहूर क्रिकेटर्स में सर गैरी सॉबर, सर वेवन रिचर्ड, क्लाइव लाइड,
मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, गॉर्डन ग्रेनी और माइकल होल्डिंग काबिले जिक्र हैं। इनके दौर में 15 साल तक ये टीम कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी और ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि आज तक कायम है। इसी वजह से वेस्ट इंडीज की टीम को काली आंधी भी कहा जाता है। 1990 के बाद इनकी टीम का जवाल शुरू हुआ, जिसकी वजह ये थी कि क्रिकेट के कवानीन इसलिए तब्दील किए गए कि इनके बॉलर्स को रोका जाए और दूसरी वजह इनकी टीम में बनने वाले आपसी तनाजात भी थे। जब इनके बॉलर्स को काबू कर लिया गया तो वेस्ट इंडीज ने उसके बाद कई लेजेंड्स बल्लेबाज भी पैदा किए, जिनमें ब्रायन लारा, सरवान, चंदर पॉल, क्रिस गेल, डैरन समी और पोलार्ड सरे फहरिस्त हैं, जिनके कैरियर्स के दौरान वेस्ट इंडीज ने 2004 की चैंपियन ट्रॉफी जबकि 2012 और 2016 में T20 वर्ल्ड कप भी जीता। आज मुसलसल सवाल और शिकस्तों के बाद वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का नाम वेस्ट इंडीज से बदलकर विंडीज कर दिया है। लफ्ज विन यानी जीत लगाने से इनका मानना है कि ये जवाल खत्म हो जाएगा और फतुहात का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। मगर अब मौजूदा टीम और टैलेंट को देखते हुए अगली कई दहाइयों तक इसके कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। नाज़रीन कराम, कुदरती खूबसूरती से माला माल ये खिता जिसके कई ममालिक देखने लायक है। इन ममालिक के समंदर को कैरिबियन सी लगता है और ये नाम यहाँ के रहने वाले नेटिव ट्राइब से लिया गया है, जिनको कैरब कहा जाता था। और आपको एक हैरानकुन बात बताते चलें, ये सारा कैरब कबीला आदमखोर था, यानी ये इंसानों का गोश्त खाता था। मगर घबराने की बात नहीं है, अब ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। बहामास वेस्ट इंडीज का सबसे ज्यादा टूरिस्ट की तरफ से पसंद किया जाने वाला आइलैंड है। इसकी आबादी तो 4 लाख है, मगर टूरिस्ट यहाँ सालाना 80 लाख के करीब आते हैं, जिनके यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह यहाँ के बीचीज और कुदरती खूबसूरती है। नाजरीन कराम, पाकिस्तानियों की तादाद पूरे वेस्ट इंडीज में तकरीबन 10,000 के करीब है, मगर यहाँ इंडियंस की तादाद 10 लाख से भी ज्यादा है। वेस्ट इंडीज का सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटी है, लेकिन इसके अलावा यहाँ मुसलमान, हिंदू और बुद्ध मत भी खासी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वेस्ट इंडीज के बारबाडोस, सेंट लूसिया और बहामास ये सबसे ज्यादा महफूज तरीन आइलैंड तस्वुर किए जाते हैं, जहाँ जराइम की शरह बहुत कम है। यहाँ लोगों को गोल्ड पहनने का बहुत शौक होता है, खास तौर पर यहाँ के मर्द गले में सोने की चेन जरूर पहनते हैं। नाजरीन कराम, यहाँ आपकी मालूमात में इजाफा कर दूं, वेस्ट इंडीज के बहुत से कंट्रीज में पाकिस्तानी और इंडियंस बगैर वीजा भी जा सकते हैं, जिनमें बारबाडोस, डोमिनिका, हैटी, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और मंसीरात शामिल हैं। पाकिस्तान से बारबाडोस जाने की टिकट 5 लाख के करीब है। तुर्किश एयरलाइन पहले आपको इस्तांबुल लेकर जाएगी, इसके बाद न्यूयॉर्क और फिर आप बारबाडोस पहुंच जाएंगे और ये सफर 30 घंटे तक का हो सकता है। बारबाडोस एयरपोर्ट खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट है। इमिग्रेशन के बाद आप बाहर आकर टैक्सी या ट्रेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये एक छोटा सा कंट्री है जो सफेद रेत के साहिलों पर मुश्तमिल है, जबकि बर्जटाउन बारबाडोस का दारुल खिलाफा है। इस शहर की तारीखी इमारतें और बाजार देखने लायक हैं और ये इस खित्ते के लोगों की सकाफत को भी पेश करते हैं। इस कंट्री ने कई अजीम क्रिकेटर भी पैदा किए, जिनमें सर गैरी सोबर, वेवन रिचर्ड, कैरन पोलार्ड और चंदर पॉल शामिल हैं। इसके अलावा नाजरीन कराम, दुनिया की फेमस गुलकारा रिहाना भी बारबाडोस से हैं। ये पूरा मुल्क आप 3 घंटे की ड्राइव पर आसानी के साथ देख सकते हैं और यहाँ बाजार, होटल्स, रेस्टोरेंट्स कभी बंद नहीं होते, यानी 24 घंटे खुले रहते हैं। बारबाडोस से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए आपको बोट या फ्लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा आप क्रूज से भी जा सकते हैं, जो 8 दिन में 6 कंट्रीज का टूर करवाते हैं और इसकी टिकट तकरीबन $650 के करीब है। तो नाजरीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और अगर आप वेस्ट इंडीज के किसी आइलैंड की सैर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका नाम बताएं, हम इस पर अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही खूबसूरत मुल्क की सैर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।